रायपुर दक्षिण सीट के लिए कांग्रेस में दंगल शुरू हो गया है। पूर्व महामंत्री, कांग्रेस के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने ऐलान किया है कि राजनांदगांव और दुर्ग के नेताओं को भी रायपुर दक्षिण से टिकट मिलना चाहिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस के अंदर दावेदारी की दौड़ हो गई है। दावेदारी के लिए दंगल मचा हुआ है। बोरा परिवार के सदस्य राजीव बोरा ने भी दावेदारी पेश की है। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन सोलंकी ने कहा है कि राजनांदगांव के नेता डॉक्टर आफताब आलम को टिकट मिलना चाहिए। रोहित के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अभी चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है लेकिन दावेदारी पर दंगल शुरू हो गया है। दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। कुतुबुद्दीन सोलंकी कह रहे हैं कि अगर रायपुर से नेता आकर राजनांदगांव में लड़ सकते हैं तो राजनांदगांव के डॉक्टर आफताब आलम को क्यों नहीं टिकट मिले। बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है भारत, क्योंकि इस सीट पर विधायक पिछली 8 बारों से जो रायपुर के वर्तमान के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल वो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को इस रिकॉर्ड को तोड़ना है और अपने खाते में इस सीट को लेना है, क्योंकि अभी तक एक भी बार ये सीट कांग्रेस के खाते पे नहीं गई है। लेकिन इस बीच में रायपुर के नेता तो दौड़ ही लगा ही रहे थे, चाहे महापौर एजाज ढेबर की बात हो, प्रमोद दुबे की बात हो, चाहे युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो तमाम लोग दौड़ लगा रहे थे। लेकिन अब ट्विस्ट ये भी है कि राजनांदगांव और दुर्ग के नेता जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट से उन्होंने मांग की है कि सचिन पायलट क्योंकि प्रदेश प्रभारी हैं तो वो संज्ञान ले और जो राजनांदगांव के प्रत्याशी रहे हैं या फिर अब कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा से जिम्मेदारी दी जाए। आफताब आलम के लिए कुतुबुद्दीन सोलंकी ने मांग की है कि आफताब आलम को छत्तीसगढ़ के रायपुर के दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाए। इसके अलावा राजीव बोरा, क्योंकि राजीव बोरा दुर्ग से आते हैं, तो ठीक है बोरा परिवार का एक मांग तो ठीक है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र रहता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग मांग कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मांग जो है आगे टकरार में भी बदल सकता है? क्या कि टकरार की स्थिति हो सकती है? ये टकरार नहीं, नाराजगी है, क्योंकि जो पिछले दिनों रायपुर के, क्योंकि इस राजनांदगांव सीट से याद होगा कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया था और उस दौरान राजनांदगांव में बहुत तेजी से ये भी मांग उठ रही थी, कांग्रेस के अंदर भी ये मांग उठी थी कि जो कांग्रेस का कोई जो नेता है राजनांदगांव का है उसको जिम्मेदारी दी जाए। और विधानसभा चुनाव पर भी इसी तरीके का कुछ देखा गया था कि यहाँ के कुछ प्रत्याशियों को राजनांदगांव से भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक विरोध है। कुतुबुद्दीन सोलंकी शायद पार्टी से नहीं खुश होंगे और इसीलिए उन्होंने इस तरह की मांग की। हालांकि दीपक बैज लगातार दक्षिण को लेकर काम कर रहे हैं, लगातार सर्वे किए जा रहे हैं और सर्वे करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दौड़ भारी पड़ सकती है। जिक्र किया है किसी और के लिए नहीं तो कम से कम कांग्रेस के नेताओं को, अपने अध्यक्ष के लिए तो जरूर थोड़ा अनुशासन बरतना चाहिए। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।